उड़ान क्लासेस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा नियम, नियम नंबर 15 से 23 तक के नियम, जो अध्याय नंबर 3 से संबंधित है, सेवा की सामान्य शर्तें। फ्रेंड्स, आपने अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 नहीं कंप्लीट किया है तो उड़ान क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है RSR सर्विस रूल्स के नाम से, तो उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख लें ताकि प्रॉपर आप नोट्स बना सकें। और यकीन मानिए आपको 1 मंथ में ऐसा अनुभूति हो जाएगी कि आपका पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिर मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें अपन ने अध्याय नंबर 1 में मैंने प्रस्तावना है नियम नंबर 1 से 6 तक की कंप्लीट करवाए हैं, तथा अध्याय नंबर 2 में परिभाषाएं कंप्लीट करवाई। सारी परिभाषाएं जो मैंने आपको नियम नंबर 7 से संबंधित थी वो सारी परिभाषाएं मैंने कंप्लीट करवाई थी। अध्याय नंबर 3 अपन पढ़ रहे हैं सेवा की सामान्य शर्तें, जो रूल्स नंबर 8 से 23 तक के थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपन शुरू करेंगे अध्याय नंबर 10 अवकाश की सामान्य शर्तें, रूल्स नंबर 57 से 86 तक के। फ्रेंड्स, इस तरह से अपन विदिन 1 मंथ में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। अध्याय नंबर 3 नियम नंबर 15 से 23 तक के नियम। नियम नंबर 15 और 16 अपन साथ में पढ़ रहे हैं। नियम नंबर 15 पदाधिकार। पदाधिकार किसे कहते हैं? स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति। पदाधिकार का मतलब हो गया स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति। स्थायी पद पर स्थायी रूप से जिसकी नियुक्ति की जाती है उसे पदाधिकार कहते हैं। पदाधिकार की परिभाषा नियम नंबर 15 में दे रखी है। तथा नियम नंबर 16 पदाधिकार कब तक बना रहेगा, यानी कि फ्रेंड्स नियम नंबर 15 पदाधिकार से संबंधित है, परिभाषा से संबंधित है, और नियम नंबर 16 पदाधिकार कब तक बना रहेगा उससे संबंधित है, यानी कि अवकाश के दौरान भी उसका पदाधिकार बना रहेगा। यानी कि कोई कर्मचारी है जो छुट्टी पर चला गया है लेकिन उसका अधिकार है जो वो तो बना रहेगा। निलंबित अवस्था के दौरान उसको सस्पेंड कर दिया है तो भी उसका पदाधिकार बना रहेगा। विदेश सेवा के मामले में कर्मचारी 3 साल तक अपने पद पर रहता है, यानी कि उसको 3 साल तक अपने पद पर माना जाएगा, पदाधिकार माना जाएगा। उसके बाद 3 साल के बाद उसको पद से निर्वृत्त माना जाएगा, यानी कि पद खाली मान लिया जाएगा। नियम नंबर 16 में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। नियम नंबर 17 पदाधिकार का निलंबन, यानी कि फ्रेंड्स आप नोट करते जाइएगा। नियम नंबर 15 पदाधिकार से संबंधित है, परिभाषा से संबंधित है। नियम नंबर 16 पदाधिकार कब तक बना रहेगा उससे संबंधित है। और नियम नंबर 17 पदाधिकार का निलंबन है। ये फ्रेंड्स इसी तरह से परिभाषा पूछी जाती है, आपको याद करनी होगी, कंप्लीट प्रॉपर किसे भी करके याद करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में ये परिभाषा ही पूछी जाती है। आपको कोई डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको सीधा ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदाधिकार का निलंबन नियम नंबर किस में निहित है। नियम नंबर 16, 17, 18 इस तरह से एग्जाम्पल देकर के पूछा जा सकता है। तो नियम नंबर 17 पदाधिकार का निलंबन, यदि कर्मचारी के विरुद्ध CCA नियम 1958 के तहत कार्रवाई की जाए तो कर्मचारी को पदाधिकार से निलंबित किया जा सकता है। जो CCA रूल्स क्या है, जो अपन लास्ट में जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे कि CCA नियम 1958 के तहत कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। नियम नंबर 18 पदाधिकार को समाप्त करना, यानी कि पदाधिकार को समाप्त कैसे करना है। तो पदाधिकार, यदि कर्मचारी पर CCA नियम 1958 के तहत कार्रवाई की गई हो वह दोषी पाया जाए तो उसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। दिनांक 20/8/2002 के बाद यदि कर्मचारी लगातार 5 साल से अवकाश पर हो तो उसे पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी कि कोई कर्मचारी है लगातार 5 साल तक वो सेवा में नहीं आ रहा है तो उसे पदाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि इधर क्या दे रखा था कि विदेशी सेवा के मामले में 3 साल, यानी कि जो फॉरेन की सेवाएं जो दे रहा है उसको 3 साल तक उसका पद खाली है तो उसको पदाधिकार से समाप्त मान लिया जाएगा। 3 साल तक तो उसका पद बना रहेगा, 3 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर उसका पद समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से पदाधिकार को समाप्त करने का नियम नंबर 18 में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। तथा नियम नंबर 19 पदाधिकार का हस्तांतरण। तो आप एक काम करिएगा फ्रेंड्स, नियम ये सारे एक शॉर्ट में उतार लीजिएगा कि नियम नंबर 15 पदाधिकार से संबंधित है, नियम नंबर 16 पदाधिकार कब तक बना रहेगा इससे संबंधित है, तथा नियम नंबर 17 पदाधिकार का निलंबन है, तथा नियम नंबर 18 पदाधिकार को समाप्त करना है, तथा नियम नंबर 19 पदाधिकार का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किन किन परिस्थितियों में ट्रांसफर किया जा सकता है कि सरकार के सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उसको हस्तांतरण किया जा सकता है। दिनांक 2/8/2005 के बाद सरकार द्वारा किया गया पदाधिकार का हस्तांतरण जनहित में होना आवश्यक है। यदि सरकार कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करे तो पदाधिकार का हस्तांतरण करे तो कर सकती है। तथा नियम नंबर 20 राज्य कर्मचारी का हस्तांतरण नियम नंबर 19 के समान है। जो नियम नंबर 19 में जो अपन ने पढ़ा था इसी के समान अपन
उसका हस्तांतरण कर सकते हैं। तथा नियम नंबर 21 जीवन बीमा या भविष्य निधि की सदस्यता, यानी कि जीवन बीमा और भविष्य निधि में कौन कौन से पेमेंट जमा करवाए जाते हैं उसकी सदस्यता के साथ संबंधित प्रावधान नियम नंबर 21 में दे रखे हैं। नियम नंबर 21 RPMF यानी कि राजस्थान पेंशनर मेडिकल फंड, राजस्थान पेंशनर मेडिकल फंड। फ्रेंड्स, ये RPMF की परिभाषा पूछी जा फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि फुल फॉर्म क्या है। तो राजस्थान पेंशनर मेडिकल फंड, यानी कि नियम नंबर 18 नियम नंबर 21 दिनांक 1/1/1981 से शुरू, दिनांक 1/1/2004 को बंद, ये मतलब अभी वर्तमान में बंद कर दी गई है इसको। तथा नियम नंबर 21 प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को GPF की सदस्यता अनिवार्य है, यानी कि उसका GPF कटेगा। प्रत्येक गवर्नमेंट कर्मचारी स्थायी कर्मचारी है उसका EPF कटेगा। तो इस तरह से नियम नंबर 21 में दे रखा है। दिनांक 1/1/2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी पर लागू नहीं, पर वर्तमान में ये वापस लागू कर दिया गया है। तथा नियम नंबर 21 सामान्य प्रावधायी निधि GPF राज्य कर्मचारी के प्रत्येक कटौती GPF में होगी। तथा नियम नंबर 21 प्रशिक्षण काल में दिया हुआ भुगतान पुनः, प्रशिक्षण काल में दिया हुआ भुगतान पुनः, यानी कि जो प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो जमा कराना इस नियम के तहत परिशिष्ट संख्या 18A के तहत बंद एवं भरवाया जाएगा। यदि बंद पत्र के अनुरूप सेवा न हो तो कर्मचारी की मूल रकम वसूल की जाएगी। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें यदि आप जॉब छोड़ते हो तो आपको सारा पेमेंट जो प्रोबेशन पीरियड में दिया जाता है वो आपको जमा करवाना होगा। ओनली आपको जो दैनिक भत्ता मिलता है वो जमा नहीं करवाना होगा। इस तरह से ये नियम नंबर 21 में दे रखा है। नियम नंबर 22 में दे रखा है। नियम नंबर 22 ये था। ये नियम नंबर 22 बंद पत्र से सेवा करने की अवधि, बंद पत्र से सेवा करने की अवधि। इस नियम के तहत परिशिष्ट संख्या 18 के तहत बंद पत्र भरा जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स पहले भरवाते हैं, फिल करवाते हैं ज्वाइनिंग के टाइम, वो नियम नंबर 22 में दे रखे हैं। बंद पत्र की शर्तें क्या क्या हो सकती है। यदि प्रशिक्षण 3 से 6 माह का हो तो 1 वर्ष, प्रशिक्षण कितना है 3 से 6 माह का हो तो 1 वर्ष का भरवाया जाएगा। यदि प्रशिक्षण 6 माह से 1 वर्ष का हो तो 2 वर्ष का भरवाया जाएगा। तथा 31/5/2022 के बाद यदि प्रशिक्षण 1 से 2 वर्ष हो तो 3 वर्ष। ठीक है। नियम नंबर 23 स्थिति जब कर्मचारी सरकारी नियोजन में नहीं रहेगा। जब स्थिति क्या हो सकती है कि जब कर्मचारी सरकारी नियोजन में नहीं रहेगा, यदि कर्मचारी पर CCA नियम 1958 के तहत कार्रवाई की गई हो, यदि कर्मचारी दिनांक 20/8/2001 के बाद निरंतर 5 साल की सेवा से अनुपस्थित रहा हो तो उसके लिए जो कार्रवाई की जाएगी वो नियम नंबर 23 में दे रखी है। नियम नंबर 23 अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्ति से पूर्व नोटिस, अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्ति से पूर्व कितना नोटिस देना चाहिए जो संविदा पे लगे हुए हैं उनके लिए। यदि कर्मचारी 3 साल से ज़्यादा अस्थायी पद पर नियुक्त है तो उसे 3 माह पूर्व नोटिस देंगे। यदि कर्मचारी 3 वर्ष से कम सेवा की है तो उसे 1 माह पूर्व नोटिस देंगे। नियम नंबर 23 अस्थायी पदों में कटौती कनिष्ठता के आधार पर इस नियम के तहत जो कर्मचारी पहले नियुक्त होते हैं वह बाद में सेवा से जाते हैं तथा जो बाद में नियुक्त होते हैं वह पहले सेवा में जाते हैं। अध्याय नंबर 10 अवकाश की सामान्य शर्तें जो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान सेवा नियम नंबर 57 से 86 तक अपन कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरह से आपका साथ बना रहें।